बैंगन, टमाटर, ब्रोकली, चप्पन कद्दू, रंगीन सलाद, लोला रोजा, रेड स्विच चार्ट, लेट्यूस और जाने क्या क्या। जो आप वीडियो में देख रहे हैं वो सब किसी खेत में नहीं बल्कि भीड़ भाड़ वाले शहर की एक छत पर उगाए गए हैं। ये छत है 70 साल की मंजू वर्मा की, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रहती हैं। सदर इलाके में उनके 3 मंजिला घर की छत हमेशा मौसमी सब्जियों से गुलजार रहती है। सर्दियों के इन दिनों में उनके यहाँ गमलों में अलग अलग किस्मों को मिलाकर करीब 400 पौधे लगे हैं। घर में पेड़ पौधे और सब्जियां उगाने का उनका शौक बहुत पुराना है। मेरा नाम मंजू वर्मा है। मैं 50 किले स्क्वायर लखनऊ में रहती हूँ। देखिए मैंने किस तरह से लखनऊ में रहते हुए अपने छत को खेत बना रखा है। सब है मेरे पास। देखिए फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, बैगन, टमाटर, कद्दू, ब्रोकली, सेम और ये बाहर से आई हुई लाल गांठ गोभी और ये बैगनी फूल गोभी, सब कुछ मेरे गार्डन में लगी हुई है। धनिया, लहसुन, मिर्चा, शिमला मिर्च, देसी मिर्च, सब कुछ मेरे गार्डन में लगा हुआ है। और हम इसमें डेली रोज़ाना 4-5 घंटे का समय देते हैं। तरह तरह के सलाद लगे हुए हैं। मेडिसिनल में पुदीना लगा है, तुलसी लगी हुई है। मंजू वर्मा के इस रूफटॉप गार्डनिंग के शौक ने न सिर्फ घर की सब्जियों की ज़रूरतों को पूरा किया बल्कि उन्हें खूब शोहरत भी मिली है। वो पिछले 24 वर्षों से राजभवन में होने वाली प्रदेश स्तर की सालाना साग भाजी प्रदर्शनी में शामिल हो रही हैं और हर बार इनाम जीतती हैं। कई बार तो उनकी सब्जियों को प्रथम स्थान भी मिला है। हम 99 से पार्टिसिपेट कर रहे हैं राजभवन में होने वाली प्रतियोगिता में। जो प्रदेश स्तर की प्रतियोगिता होती है उसमें 99 से हम मंच पर पुरस्कार लेते हैं। 25 सालों से लगातार पुरस्कार जीत रहे हैं। और ये ट्रॉफी, शील्ड और ये प्रदर्शनी का सर्वोच्च प्रदर्शन भी हम कई बार जीत चुके हैं। जितनी एंट्रियाँ आती हैं। वो बताती हैं किचन गार्डन का शौक उन्हें विरासत में मिला है। पूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के साथ एक फोटो दिखाते हुए मंजू वर्मा बताती हैं उनके पिता को देश के पहले राष्ट्रपति कृषि पंडित कहकर बुलाते थे। ये गार्डनिंग का शौक मुझे अपने पिताजी राम मनोहर शास्त्री से मिली। उनको जब भारत आज़ाद हुआ तब राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने कृषि पंडित की उपाधि से नवाजा था। ये सारी चीज़ें हमें विरासत में मिली है अपने पिताजी से। मंजू वर्मा के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ आपके काम की बात हो जाए, क्योंकि हो सकता है इतना हरा भरा किचन गार्डन और ऐसी रंग बिरंगी सब्जियां देखकर आपके मन में भी खुद के लिए सब्जियां उगाने का ख्याल आ जाए। तो जो लोग छत, बालकनी, टेरिस आदि में धनिया, मिर्ची से लेकर टमाटर और सलाद उगाना चाहते हैं वो कौन से गमले का इस्तेमाल करें, मिट्टी वाले, सीमेंट या फिर प्लास्टिक वाले? क्योंकि मंजू वर्मा कहती हैं प्लास्टिक के गमले देखने में भले ही सुंदर लगते हैं लेकिन पौधों को पनपने के लिए मिट्टी के गमलों से बेहतर कुछ भी नहीं। उपजाऊ तो मिट्टी के गमले में ही होगा, क्योंकि मिट्टी का गमला गर्म भी नहीं होता और ये उपजाऊ होता है और इसमें पानी, नमी, धूप सब आसानी से सोख लेता है, होता है। ये प्लास्टिक का गमला गर्म हो जाता है, सीमेंट का गमला गर्म हो जाता है, ये उसमें कुछ भी नहीं हो सकता। अगर कोई सोचे कि मैं ये मंजू वर्मा जैसे प्लास्टिक या सीमेंट के गमले में पैदा करके दिखा दूं तो नहीं दिखा सकता। इसके लिए ये मिट्टी के गमले ही सबसे उपयुक्त हैं। मंजू वर्मा उम्र और शारीरिक मुश्किलों को मात देकर रोज अपने घर की छत पर पहुंचती हैं। 5 से 6 घंटे तक इन पौधों की देखभाल और सेवा करती हैं। उनका कहना है बदलते मौसम में इन पौधों को बचा पाना आसान नहीं होता। मंजू बताती हैं उनके परिवार के लोगों, खासकर बहू, बेटा और पोता पोती न सिर्फ उन किचन गार्डन की देखरेख में पूरा साथ देते हैं बल्कि उनका एक बेटा तो विदेश से अलग अलग किस्म के पौधे, बीज और नर्सरी का सामान भी लेकर आता है। हमसे ज़्यादा मेरे बच्चों को शौक़ है, खुशी होती है। वो एक एक बीज, एक एक चीज़ें, एक एक खाद वो ला ला के मम्मी को देते हैं। मेरा छोटा सा पोता है, ऑस्ट्रेलिया में रहता है, तो वो अपनी दादी के लिए दस्ताने, टोपी, ये इससे वो शावर सब खरीद खरीद के ले आता है कि मेरी दादी इससे गार्डनिंग करेगी।
और बेटे सब वहाँ से बीज चीज़ें भेजा करते हैं कि मम्मी ये भेज दूँ, ये भेज दूँ। बड़ा बेटा है वो छुट्टियों में घूमता रहता है, एक एक चीज़ मेरे लिए लाता है। मेरी बड़ी बहू मेरी बहुत हेल्प करती है। जैसे भाई देखिए, आदमी भी आपके पास है तो वो भी छुट्टी करेगा, वो भी कभी नहीं आएगा, तो मेरी बहू पूरा सहयोग करती है। अपनी किचन गार्डन की मेथी और लहसुन दिखाते हुए मंजूरमा सवाल करती हैं, अब आप ही बताइए, बाजार की सब्जियों में ये स्वाद कहाँ मिलेगा? वो शहर के लोगों से कहती हैं, अगर आपके घर में छोटी सी भी जगह है तो वहाँ कुछ ना कुछ ज़रूर उगाइए, क्योंकि एक तो हरी भरी सेहतमंद ताज़ी सब्जियाँ देंगे, दूसरा कुछ पैसे बचाएंगे, और तीसरा और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि टीवी और इंटरनेट की दुनिया में कुछ पल आपको इन पेड़ पौधों के साथ जीने का मौका मिल जाएगा। हम तो सबको ये कहते हैं कि भाई थोड़ा सा समय निकाल कर, जो लोग शहरों में रहते हैं, जिनके पास जगह की कमी है, वो अपने छत पर अपना किचन गार्डन बना करके उसमें भाई सब्जियां ताज़ी उगा करके और फल फूल लगा करके उसका आनंद ले सकते हैं। उम्र के इस दौर में मंजू जी की कहानी प्रेरणादायी है। उनका शौक उन्हें जीने की नई ऊर्जा दे रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको इनकी कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो न्यूज़ पोटली के इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी वाला बटन दबाइए, ताकि ऐसी कोई और रोचक कहानी जब न्यूज़ पोटली पर पोस्ट की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। न्यूज़ पोटली के लिए लखनऊ से आशीष यादव के साथ अरविंद शुक्ला की रिपोर्ट।